यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने ही बोला हम चीप ऑयल रशिया से खरीद सकते हैं, लेकिन उसी रेट पे जिस रेट पे इंडिया से मिल रहा है। इंडिया ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीद कर उसको रिफाइन कर वेस्ट को ही बेचा है। अमेरिका को ही बेचा है। अमेरिका को बेच रहा है। अमेरिका, नेदरलैंड, साउथ कोरिया। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में तो चित भी अपना पट भी अपना हो, ऐसी बात हो गई ना इंडिया के लिए। इंडिया हैज गॉट अ 30% डिस्काउंट, सो इंडिया प्रॉब्ली इज बाइंग मोर देन इट इज कंज्यूमिंग, क्योंकि फिर वो उसको रिफाइन करके फिर वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। दूसरी चीज, पाकिस्तान अब क्या, अब इट इज ओवर। पाकिस्तान चाहता है चीप ऑयल रशिया से, जबकि वो यूक्रेन को हथियार बेच रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने ही बोला हम चीप ऑयल रशिया से खरीद सकते हैं, लेकिन उसी रेट पे जिस रेट पे इंडिया से मिल रहा है। आई थिंक पाकिस्तान इज एट द मोमेंट इन अ स्टेट ऑफ केओस। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी थी। अगर उनको रशिया से तेल खरीदना था तो वो रशिया से बात कर लेते। भारत आज उस पोजीशन पर पहुंच चुका है, भारत कुछ भी करे, भारत का जो मर्जी है जिससे सामान ले, जिससे मर्जी आए उसको सामान बेचे, भारत कुल मिला के एकदम आज़ाद परिंदा हो चुका है। सामने वाले देश को कितनी ही तकलीफ, सामने वाले को तो जैसे ट्रेड कर रहे हैं उससे नहीं, जो दुनिया के चौधरी बने फिरते हैं अमेरिका टाइप के देश, इनको कितनी भी तकलीफ हो, यूरोप टाइप के राज्य, जो यूरोप टाइप के यूरोपियन यूनियन टाइप के देश हैं, इनको कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी कर लें, लेकिन ये मना नहीं कर सकते, ये ना नहीं बोल सकते भारत को। और अभी तो हमने देखा जिस तरीके से यूके कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा तक देना पड़ गया, जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है इंडियंस के खिलाफ बयान देना था। तो फिर अब आप समझ सकते हैं सिर्फ एक बयान देने से ऐसी ऐसी चीज़ें और भी कारण रहते हैं, सीधी बात है, पर एक इंडियंस के खिलाफ बोलने वाले से लोगों की सत्ताएं हिल जाती हैं, लोगों की कुर्सियाँ चली जाती हैं, जिस कुर्सी को पाने के लिए लोगों ने ज़िंदगी भर मेहनत करी है। तो फिर इंडियन डिप्लोमेसी आज कितनी ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही है और कितनी ज़्यादा विश्व भर पर हावी हो चुकी है। Like, why are they talking to the press about this? क्या अमेरिका से इजाजत ले रहे हैं वो? अगर ये खरीद लेते हैं तो they will have to answer अमेरिका। अगर आपको याद होगा, इमरान खान was praising जयशंकर। The reason why he was praising जयशंकर is because यूरोप और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला to condemn रशिया, बट इंडिया पे नहीं डाला। So he was trying to say इंडिया खुददार मुल्क है, पाकिस्तान नहीं है। बट even they are coming to this game very late. इंडिया की जो रशिया के साथ जो डील है, इंडिया was getting a 30% discount on oil. Basically, India wants to have close relations with everybody. So in that sense, India is trying to maintain this policy कि हम सबके साथ बिजनेस करेंगे, अमेरिका के साथ भी बिजनेस करेंगे, ईरान के साथ भी बिजनेस करेंगे। So this is a policy and they are trying to say we have to go beyond this model of unipolar, bipolar system, and we want the world to be a multipolar world, जिसमें India will also be one of the poles. यानी इंडिया का भी एक ग्लोबल एजेंडा है। So India is not working for America's global agenda. India is not working for China's global agenda या Russia. India is working for India's global agenda. अगर 4 साल के टेन्योर में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए इतना कुछ कर सकता है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर 4 सालों में, 5 सालों में अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर पाता? उसकी मेन वजह ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो मतलब एलीट क्लास से है ना, उन्हें लो क्लास का कुछ पता नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय वाला था, उसको पता है कि गरीबों का दुख क्या होता है। और इंडिया ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीद कर उसको रिफाइन कर वेस्ट को ही बेचा है। अमेरिका को ही बेचा है। अमेरिका को बेच रहा है। अमेरिका, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, बट अमेरिका इज वन ऑफ द 5 मेजर बायर्स ऑफ इंडियाज रिफाइंड ऑयल। इट हैज गॉन अप। इनफैक्ट अगर आप जाके इंडिया के रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट्स देखें, आप बहुत स्पाइक हो गया है। सो बेसिकली इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द रीजन व्हाई America is not putting a lot of pressure on India is because both are benefiting from the deal. इस particular policy में तो चित भी अपना पट भी अपना हो, ऐसी बात हो गई ना इंडिया के लिए। India has got a 30% discount. So India probably is buying more than it is consuming, क्योंकि फिर वो उसको रिफाइन करके फिर वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हो सकता है कि इंडिया ने 40-50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ऑयल रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर दिया। When it comes to India, the way पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बन रही, because Indians want to have us a junior partner. So the Chinese will try to make India junior partner in the region. China और इंडिया पाकिस्तान का like it is not a comparative situation. अगर आप
पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे हैं तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई विराट कोहली वर्सेस कोई ऐसा कोई आ गया, बट इंडिया चाइना इज लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, यू नो, पार्टनरशिप अच्छी बन सकती है। इंडिया का भी एक ग्लोबल एजेंडा है, सो इंडिया इज नॉट वर्किंग फॉर अमेरिकाज ग्लोबल एजेंडा, इंडिया इज वर्किंग फॉर इंडियाज ग्लोबल एजेंडा, जिसमें इंडिया विल आल्सो बी वन ऑफ द पोल्स। इंडिया में आईटी हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमसे काफ़ी अच्छे हैं। इनको अपनी बच्चों की अपनी मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, सियासतदानों को, उनके अगर पॉलिटिक्स देखे, उनकी टेक्नोलॉजी अगर देखे, उनकी बाकी तरक्की देखे, उनकी ज़राअत अगर देखे, सारे चीज़ों हमारा फायदा सबके साथ बिजनेस करने में है, हमारा फायदा सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करने में। वी वांट टू एक्सपोर्ट टू एवरीबॉडी, वी वांट टू ट्रेड विद एवरीबॉडी। अगर जो मल्टीलैटरल सिस्टम जिसमें इंडिया आता है, देखिए अमेरिका जिस नॉर्थ अमेरिका में है तो वहां पे अमेरिका का कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। यूरोप में आप जाएं तो यूरोपियन पावर्स ने पावर शेयर की हुई है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, आपने खुद भी इसके ऊपर काफी बात की है कि चाइना जो है वो जारी बात है मेन प्लेयर है इस वक्त। पाकिस्तान के साथ उसका पहले ऑलरेडी मसला है। क्या आप समझते हैं कि ये इंडिया के लिए एक टफ गेम है सारी, द वे पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बन रही, बिकॉज इंडियंस वांट टू हैव अस ए जूनियर पार्टनर, तो द चाइनीज विल ट्राई टू मेक इंडिया और विल मेक इंडिया जूनियर पार्टनर इन द रीजन हैं। इसी से हमारे मुल्क को, हमारी इकानमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो उनके लोग बहुत ज़्यादा लायल है, हमारे लोग बनिस्बत उनके इतने लायल नहीं है। क्या कभी पाकिस्तान के लिए कोई लॉयल प्राइम मिनिस्टर भी आएगा या नहीं? आएगा का पता नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे आए हैं, लेकिन लोगों ने तो उनको छोड़ा ही नहीं है। अब एक मुल्क के मईशियत को संभालने के लिए ज़रूरी है कि एक हुकूमत जो अपने मुल्क के लिए अच्छा हो, वो कम से कम 10 साल 15 साल तक परमानेंट रहे उसी मुल्क में। तब पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे हैं तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई विराट कोहली वर्सेस कोई ऐसा कोई आ गया, बट इंडिया चाइना इज लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, यू नो, पार्टनरशिप अच्छी बन सकती है। चाइना, जैसा मैं कह रहा हूँ कि इंडिया हैज टू चेंज इट्स व्यू ऑफ चाइना, चाइना आल्सो नीड्स टू चेंज इट्स व्यू ऑफ इंडिया। इट शुड सी इंडिया एज एन इक्वल एंड इम्पोर्टेंट पार्टनर। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल की तरफ इंडिया इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। तो पिछले 10 साल में जो इंडिया का जो बोलबाला चल रहा है, पार्टली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना एंड पार्टली बिकॉज इंडिया इज मूविंग फास्टर टुवर्ड्स इट्स गोल। तो दूसरी चीज, पाकिस्तान अब क्या, अब इट इज ओवर। अगर आप इंडिया के इंपोर्ट्स देखें, अब रशिया से वो डिप होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि इट इज चीपर नाउ फॉर इंडिया टू बाय ऑयल एट मार्केट प्राइस फ्रॉम यूएई एंड इराक एंड सऊदी अरेबिया देन टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। तो अब ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गेट इन ऑन दिस डील लाइक दैट। पाकिस्तान उससे अच्छा अगर जाकर सऊदी अरेबिया से कुछ नेगोशिएट कर लेता है डिस्काउंट, और ये इसका पुराना पार्टनर भी है सऊदी अरेबिया है, तो मुझे सही भी, आई डोंट थिंक व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस पॉलिसी। मुझे ये स्टेटमेंट की लॉजिक समझ में नहीं है। आज अमेरिका की अगर स्थिति देखें, कुछ ऐसी स्थिति हो गई है, बेचारा बोलना तो बहुत कुछ चाहता है पर बोल नहीं सकता। कितना ही इसको दिक्कत होती है, क्योंकि अगर कोई और देश इतना करता, जैसे तुर्की ने आप देखो S-400 लिया, सैंक्शन, फलाने किसी देश ने कुछ और इनके खिलाफ जाके किया, सैंक्शन। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो बदमाश बनने की, दुनिया का नेता बनने की कोशिश करी अमेरिका ने कि हर चीज़ में जो है अपना सैंक्शन करा करके सामने वाले को बैठा देंगे। भारत ने एक एक करके चुन के, या शायद ज़बरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका की हैसियत है, जो भी हो वजह, चुन कर सबसे बड़ी वजह तो खैर यही थी कि इंडियंस का फ़ायदा जिसमें होगा वही चीज़ करी जाएगी। तो इन सब चीज़ों के चलते इतना ज़्यादा इंडिया ने इनके जो खास बन के थे ना कि ये नहीं करना है, वो काम पकड़ के किए, और ढूंढ के वो काम किए। इनकी विचारों की हिम्मत ना हो सकी कि बोल दे कि नहीं इंडिया ये गलत कर रहा है। एक दो बार बीच में हमने देखा भी, अगर अभी भी आप देखो जो इनका मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट, ये 2-4 टाइप के जो इनका मेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं, वो भी बीच बीच में इंडिया के खिलाफ चीज़ें कुछ लिख जाते हैं, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडाबाजी कर जाते हैं, बीच बीच हम देखते रहते हैं। पर जो स्टेट है यूएस का, वो बेचारा कर नहीं सकता। खैर इससे दो चीज़ समझने वाली। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, यूएस में भी कोई जो हमारा कुछ भारत में कुछ ऐसी फीलिंग बन गई ना, लोग समझते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, पक्का दोस्त है, तो ऐसी फीलिंग जो आपके मन में आपकी सोच है वो तुरंत दिमाग से हटा दी। किसी का दोस्त नहीं होता अमेरिका।
अमेरिका अपने लोगों का दोस्त नहीं हो सका। अमेरिका किसका दोस्त होगा? उससे आप देख लो एक उसकी स्थिति एक बार, कुछ नहीं, उसके अपने देश में इतना ज़्यादा गन माफिया हावी है, दुनिया भर को बताता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके देश में बंदूक से जो गन माफिया इतना ज़्यादा हावी है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप चले जाओ अमेरिका के, हर व्यक्ति के पास में लगभग 80% लोगों के पास में गन है और ऐसे कुछ भी खुलेआम चला देते हैं। इतने लोग ये गोलीबारी में मरते हैं। भारत की इतना नाम खराब है कि कट्टा चलता है, ये चलता है, यहाँ तो कुछ नहीं होता है। अमेरिका में तो इससे कई गुना ज़्यादा लोग मरते हैं, पर फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसकी हथियार बिक रहा है। अमेरिका खैर धंधा ही ये रहा है पिछले 50 सालों में, हथियार बेचो, विदेशों में बेचो, लोग मिसाइल तो नहीं, खैर बंदूकें बेचो, हेलीकॉप्टर बेचो, फाइटर जेट बेचो, ये बेचो, वो बेचो, सब कुछ बेचो, हेलमेट बेचो, वर्दी बेचो, सब बेचो, हथियार बेचो, जंग करवाओ, हथियार बेचो। उसके बाद अगर थोड़ा मार्केट डाउन हो जाए तो अपने देश में हथियार बेचो। यही इसका चलता रहा, जिसकी उसको समय पर आप उसका आईना दिखा रही है पूरी दुनिया।